पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारत लाइव पर आप लगातार राजनीतिक खबरें तो देखते ही रहते हैं, लेकिन आज हम राजनीति से इतर आध्यात्मिक खबरें आपको दिखाने के लिए बैठे हैं। अभी हम लोग ठाकुरवाड़ी मंदिर में हैं और आप देखिए मैया के दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं। आज माघी नवरात्रा का प्रथम दिन है और देखिए मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर रणवीर नंदन सर हैं। राजनीति में तो सक्रिय हैं ही, आप लगातार देखते रहते हैं, लेकिन अध्यात्म से भी इनका पुराना रिश्ता है। आप देखिएगा कि राजनीति से इतर कई जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, कई आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भी ये सक्रिय रहते हैं। आज माघी जो नवरात्रा है उसका प्रथम दिवस है और क्या कुछ खास है, क्यों आज यह जो मंडली आज यहाँ बैठी हुई है, सब जानकारी लेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, आज का यह दिन कितना खास है और क्यों आज आप लोग ये मनाते हैं? देखिए, आज से माघ माह की नवरात्रा शुरू हुई है और माघ माह के बारे में हमारा जो सनातन धर्म है वह बताता है कि यह माह बड़ा महान माह होता है और साधना के दृष्टि से इस माह का बहुत बड़ा महत्व है। आप सुनते होंगे कि माघ स्नान करना है, तो माघ स्नान करना है, कार्तिक में कार्तिक स्नान करना है, बहुत महत्व है। और उसी माघ माह के अंतर्गत ये नवरात्रा पर्व मनाया जाता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में जब जब ऋतु परिवर्तन होते हैं तो तब तब मूलतः नवरात्रि आती है। तो अब देखिए, बसंत ऋतु है, ये अभी एक ऋतु परिवर्तन हो रहा है। 4 नवरात्रि होती है, एक माघ माह की नवरात्रि होती है, इसके बाद फिर अप्रैल में एक नवरात्रि आएगी जब रामनवमी की पूजा होती है, चैत नवरात्रि उसको कहा जाता है। उसके बाद फिर एक आषाढ़ माह में नवरात्रि आती है, उस समय ऋतु परिवर्तन होता है। आषाढ़ के बाद फिर शरद ऋतु आती है, उसके बाद फिर शरद नवरात्रि होती है अक्टूबर में। तो यह माना जाता है कि देवी के 9 रूप की बृहद साधना और 10 महाविद्याओं की साधना इस नवरात्रा में होती है। और यूं कहें, विशेष रूप से आप देखिएगा, माघ नवरात्रि में माता सरस्वती की पूजा होती है और जब चैत नवरात्रि आ जाती है तो उसमें रामनवमी की भी पूजा होती है। उसके बाद जब आषाढ़ की नवरात्रा आती है तो उसमें माता कामाख्या की पूजा होती है। उस नवरात्रि में सभी लोग माता कामाख्या की पूजा करने जाते हैं। और जब शरद ऋतु की नवरात्रा आती है तो माँ के पूरे स्वरूप की पूजा होती है। तो बड़ा महत्व है हमारे इस सनातन धर्म में। और आज से माघी नवरात्रि प्रारंभ हुई है और सबसे बड़ी बात है कि शनिवार से यह नवरात्रि शुरू हुई है और इस माघ नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा बड़े ही बृहद धर्म से होती है और बृहद रूप में होती है। और बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तांत्रिक तंत्र के साधक, ये सभी लोग इसे गुप्त रूप से संपन्न करते हैं, जिसके कारण इस नवरात्रा को गुप्त रूप कहा जाता है। और चूंकि इस ठाकुरबाड़ी में माँ महाकाली विराजमान है, संतन प्रतिपाली सदा सुखाली, जय काली कल्याण करो माँ। हम लोग माँ की आराधना करते हैं कि माँ सबका कल्याण करे, इस राज्य का कल्याण करे, देश का कल्याण करे और भारतवर्ष को वह वैभव प्रदान करे जो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और उसी पथ पर अभी भारतवर्ष अग्रसर है। तो माँ की विस्तृत पूजा होती है, जिस क्रम में आज ठाकुरबाड़ी में भी पूजा हुई है। और आज महाकाली के पूजन के अवसर पर शनिवार है, खिचड़ी भोग का प्रसाद का वितरण हुआ है। यहाँ बड़े विस्तृत रूप से पूजा होती है और सभी भक्त इसमें काफ़ी इच्छुक रहते हैं कि हम पूजा करें और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करें। तो ये मंदिर की मान्यता भी बहुत पुरानी है, बहुत पुराना मंदिर माना जाता है। क्या कुछ मान्यताएं हैं, कितना पुराना यह मंदिर है ठाकुरबाड़ी?
तो हमको लगता है कि 120 वर्षों का करीब इतिहास है इस मंदिर का। और हम लोगों के, चूंकि हम लोग तो गर्दनी बाग क्वार्टर में जन्म लिए, खेले, बढ़े, पढ़े, तो हमारे जो पिताजी हुए, दादाजी हुए, तो हम लोग उन लोगों से सुनते थे कि प्रारंभ में जब यहाँ अंग्रेज़ों के समय जब यहाँ सरकारी क्वार्टर बना, तो हमारे जितने भी पूर्वज यहाँ रहे और भी जितने व्यक्ति लोग हैं उनके पूर्वज रहे, सभी लोगों ने झोली लेकर और भिक्षाटन करके और पैसा लाकर इस मंदिर का निर्माण किया और स्वरूप हुआ। और अभी आप देख रहे हैं सत्यप्रकाश पांडे जी हैं, यहाँ के पुजारी हैं, और मुकेश रंजन झा जी हैं, काली पुजारी हैं। तो इनके बाबा पुजारी थे। मतलब एक परंपरा यहाँ है कि इनके बाबा पुजारी थे, इनके पिताजी पुजारी थे, ये अब पुजारी हो गए। उसी तरह से मुकेश रंजन झा जी, इनके दादा जयकांत मिश्र जी बहुत बड़े तांत्रिक थे, और जयकांत झा जी बहुत बड़े तंत्र मर्मज्ञ थे। उसके बाद इनके पिताजी पंडित नागेंद्र झा जी हुए, और अभी मुकेश रंजन झा जी हैं। और मेरा भी ऐसा इतिहास है कि मेरे बाबा यहाँ के व्यवस्थापक थे डॉक्टर बंदना प्रसाद जी, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्यामनंदन प्रसाद जी यहाँ के अध्यक्ष थे, बिहार सरकार के डिप्टी कमिश्नर थे वाणिज्यकर विभाग में। और बाद में जयकांत मिश्र जी बहुत बड़े तांत्रिक थे, और जयकांत झा जी बहुत बड़े तंत्र मर्मज्ञ थे। उसके बाद इनके पिताजी पंडित नागेंद्र झा जी हुए, और अभी मुकेश रंजन झा जी हैं। और मेरा भी ऐसा इतिहास है कि मेरे बाबा यहाँ के व्यवस्थापक थे डॉक्टर बंदना प्रसाद जी, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्यामनंदन प्रसाद जी यहाँ के अध्यक्ष थे, बिहार सरकार के डिप्टी कमिश्नर थे वाणिज्यकर विभाग में। और बाद में मैया की कृपा से हमारे ऊपर दायित्व आ गया, मतलब कि जो पुजारी हैं वो भी तीसरी पीढ़ी है, और हम जो व्यवस्थापक हैं वो भी तीसरी पीढ़ी है, इसलिए बड़ा अच्छा संजोग है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो पूजन होता है, तो प्रत्येक दिन जो भोग प्रसाद, जो देवता के पूजन में एक समय की प्रतिबद्धता, और उसके बाद समय की प्रतिबद्धता के बाद भोग प्रसाद का अर्पण, आरती, यहाँ सब कुछ नियम से और समय से चलते हैं। और दुर्गा पूजा यहाँ धूमधाम से, अब आप देखिएगा हनुमान जी की पूजा जो है 4 मार्च को बहुत बृहद ढंग से पंचमुखी हनुमान की पूजा है। शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। माँ दुर्गा का पूजन जो है चैत और शारदीय नवरात्र धूमधाम से मनाया जाता है। चित्रगुप्त पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद माँ काली की पूजा दिवाली के दिन जो पड़ता है अमावस्या, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस मंदिर की मान्यता है कि जो लोग यहाँ से पूजा किए और जिन लोगों ने कुछ इच्छा की, वो सबकी पूर्ति इस मंदिर के देवताओं ने की है। और पूरे विश्व में गर्दनी बाग के लोग फैले हैं, और कहीं न कहीं से उनके स्मरण में मंदिर है। एक से एक यहाँ ब्यूरोक्रेट हुए। के श्रीवास्तव जी पूर्व मुख्य सचिव इसी पथ में रहते थे। बीपी वर्मा साहब पूर्व मुख्य सचिव बिहार सरकार, बगल 11 नंबर में रहते थे। अभी नवीन सिन्हा जी हैं, अभी प्रधान सचिव होकर रिटायर किए, 6 नंबर में रहते थे। मतलब कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, समाज के बड़े बड़े ओहदे के लोग। आप खुद MLC रहे, तो मैया की कृपा है सारा। तो देखिए बहुत बड़े संदेश डॉक्टर साहब ने दिया है। एक देखिए और बड़ी बात हम आज सबसे पूछना चाहेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस प्रांगण में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपने देखा कि पिछले जो पूजा हो रही थी उसमें आपने बुलाया था, तो क्या लगता है सर नीतीश कुमार यहाँ पर आए और उसके बाद फिर NDA में आए, तो यहीं से वो संदेश मिला, यहीं माता भगवती का जो है आशीर्वाद उनको मिला, वो NDA में प्रवेश किए? अब ये तो अभी आध्यात्मिक बातें चल रही थी, और देवता जो हैं, जो यह एनर्जी जो है, इसके दरबार में जो लोग आता है तो उसको पॉजिटिव वे में उसको मैया जो है
वह पॉजिटिव वे में उसको मतलब कि दिशा निर्देश देती है। माननीय सही बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ बहुत बड़ी आस्था है। यहाँ वो पूजन करने हमेशा आते हैं और उनके माँ के नाम से बगल में परमेश्वरी भवन बना है, जहाँ दोनों नवरात्र में पूजा होती है और आते हैं। उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सूबे के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट जी, विजय कुमार सिन्हा जी, और तमाम जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी जी, और पूर्व में कहें जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे तब भी आते थे। तो जितने भी राजनीतिक दल के जो भी माइलेज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी आस्था इस ठाकुरबाड़ी में है। और विशेषकर नीतीश जी की पूरी आस्था है। चिदगो पूजा में भी पूरे वो हमें बुलाएगा कि वो परंपरा है, वो हमेशा आते हैं और बहुत मनोयोग से पूजा करते हैं। और निश्चित रूप से यदि आप कहेंगे तो हमें तो प्रसन्नता है कि यदि ठाकुरबाड़ी इस गठबंधन का यदि एक माध्यम बना तो जरूर कहीं ना कहीं भगवती का आशीर्वाद है। और भगवती कहती भी है दुर्गा सप्तशती में कवच में, यम यम चिंतते काम तम तम प्राप्त नोति निश्चितम। जो मनुष्य, जो व्यक्ति जो दुर्गा कवच पढ़ता है, वह जिस जिस बातों की चिंता करता है भगवती उसे उपलब्ध कराती है। तो हम लोगों ने जरूर चिंता की कि बिहार में एक अच्छी सरकार रहे, एक समझदारी की सरकार रहे और एक सरकार रहे जिसमें जनता को राहत हो। तो निश्चित रूप से अभी जो बिहार में सरकार बनी है वह अमन चैन के लिए बनी है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के विषय में जो भी कहना है, तो बात तो सही है कि इतना पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं माननीय नीतीश जी। इसलिए मैंने कहा था एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी G20 की मीटिंग में जब मिले थे तो मैंने कुछ बातें कही थी कि दोनों ईमानदार नेता हैं। पूरे विश्व में दोनों की ईमानदारी का जवाब नहीं है। दोनों वंशवाद के पोषक नहीं, उनको नहीं चिंता है कि हमारा बाल बच्चा जो है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, राजनीति में जाएगा, क्या करेगा। उनको चिंता जनता की है और दोनों ने विकास किया है। तो ये इतनी बातों की समानता है, यदि दोनों एक साथ हो जाएं तो इस देश का बड़ा भला होगा। बहुत लोगों को रिएक्ट हो रहा था। आज माँ काली के सामने बैठे हैं और कहता है कि माँ कहती है कि ऐम कारी सृष्टि रूपाई, हरिम काली प्रतिपालिका, क्लिम काली काम रूपणियई, बीज रूपे नमस्तुते। ऐम सृष्टि करती है और हिरिम पालन करती है, क्लीम नाश करती है। अच्छा, तो एक ही बीज से तीनों का आविर्भाव है। तो आप यूं समझें, जो दुर्गा कवच पढ़ता है वह जिस जिस बातों की चिंता करता है भगवती उसे उपलब्ध कराती है। तो हम लोगों ने जरूर चिंता की कि बिहार में एक अच्छी सरकार रहे, एक समझदारी की सरकार रहे और एक सरकार रहे जिसमें जनता को राहत हो। तो निश्चित रूप से अभी जो बिहार में सरकार बनी है वह अमन चैन के लिए बनी है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के विषय में जो भी कहना है, तो बात तो सही है कि इतना पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं माननीय नीतीश जी। इसलिए मैंने कहा था एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी G20 की मीटिंग में जब मिले थे तो मैंने कुछ बातें कही थी कि दोनों ईमानदार नेता हैं। पूरे विश्व में दोनों की ईमानदारी का जवाब नहीं है। दोनों वंशवाद के पोषक नहीं, उनको नहीं चिंता है कि हमारा बाल बच्चा जो है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, राजनीति में जाएगा, क्या करेगा। उनको चिंता जनता की है और दोनों ने विकास किया है। तो ये इतनी बातों की समानता है, यदि दोनों एक साथ हो जाएं तो इस देश का बड़ा भला होगा।
बहुत लोगों को बहुत लोगों को जिक्र रिएक्ट हो रहा था। बिल्कुल आज माँ काली के सामने बैठे हैं जी और कहता है कि माँ कहती है कि ऐम कारी सृष्टि रूपाई जी हरिम काली प्रतिपालिका क्लिम काली काम रूपणियई बीज रूपे नमस्तुते। ऐम सृष्टि करती है और हिरिम पालन करती है, क्लीम नाश करती है। अच्छा तो एक ही बीज से तीनों का आविर्भाव है। तो आप यूं समझें कि ये जितनी बाधा जो है उसको मैया नाश करके हाँ और दोनों व्यक्ति को, मिला दिया। मानवर नरेंद्र मोदी जी को, मानवर नीतीश कुमार जी को एक साथ ले आई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना जो है माँ ने सुना। चलिए देखिए, ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं करना चाहते हैं। मंदिर में बैठे हुए हैं, माता को आप देख पा रहे हैं। एक छोटा सा राजनीतिक सवाल हम चाहेंगे करना और उसका जवाब भी बहुत छोटा चाहेंगे। मैया का आशीर्वाद आपने कहा कि नीतीश कुमार को भी है और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जब मिल लिए हैं आपस में, बिहार में विकास की सरकार चल रही है, लेकिन उस सरकार पर ग्रहण के संकेत जो हैं वो दिख रहे हैं, जो एक्टिविटी दिख रही है बिहार के पॉलिटिक्स में। 12 तारीख को कुछ बड़ा होगा। देखिए, हम जहाँ बैठे हैं तो हम अपनी इच्छा से नहीं बैठे हैं। आप जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अपनी इच्छा से नहीं ले रहे हैं। ये सारा जो है ये इसके इच्छा से हो रहा है। इसकी इच्छा हुई तो इसके गर्भगृह में हम लोग बैठे और इसकी इच्छा हुई तो गर्भगृह में बैठकर हम लोगों ने चर्चा की। सब कुछ इसी पर निर्भर है। ये कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश मैं ही हूं और सारा रुद्र मैं हूं, दिन भी मैं हूं, रात भी मैं हूं, संध्या भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। उसके दरबार में हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपने अच्छा प्रश्न कर दिया। सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धन धान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यन्ति न संशय। कोई ग्रहण नहीं है और कहीं कोई कालिमा नहीं है। जो सही व्यक्ति होते हैं प्रकृति उसको साथ देती है, मैया उसको साथ देगी। कहीं कुछ नहीं होने वाला है और जो कुछ होगा वह बिहार की जनता और भारत की जनता के अच्छाई के लिए, भले के लिए होगा। कुछ नहीं होने वाला है। सरकार जो है हम्पिंग मेजोरिटी के साथ निकल जाएगी। चलिए देखिए, बहुत बड़ा दावा। हालांकि हम लोग गर्दनीबाद मंदिर में बैठे हुए हैं, ठाकुरवाड़ी मंदिर में बैठे हुए हैं। तमाम चीज़ें डॉक्टर रणवीर नंदन में आपको बताएं कि किस प्रकार मंदिर की मान्यता है, किस प्रकार जो लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े लोग को यहाँ से आशीर्वाद मिला है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर रणवीर नंदन ने साफ साफ कहा कि 12 तारीख को सरकार पर जो मंडरा रहा है, लगातार जो बयानबाजियां आ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो आप देख रहे हैं, चूंकि नीतीश कुमार एनडीए में आने से पहले इस मंदिर में आए और मंदिर प्रांगण में आकर उनको माता का आशीर्वाद लेकर गए हैं, तो इस सरकार को कुछ होने वाला नहीं है। 12 तारीख को फुल मेजोरिटी के साथ ये सरकार बनेगी और आगे बिहार और देश का विकास भी करेगी। डॉक्टर रणवीर नंदन ने इस मंदिर प्रांगण से ये ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में विकास होगा और 2 जो विकास पुरुष मिले हैं उनसे ही बिहार और देश का विकास होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।